हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप रीड कर रखे हैं। आज के क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का होता है, कैसे वो आइसोमेर शो करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट्स है। ओके, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग सेम लिगेंड्स। देखिए मैं लिख रखा हूँ, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम लिगेंड्स, which have the same ligands in the coordination sphere. Same ligands होगा, same ligands in the coordination sphere, but relative position of ligands around central metal atom are different. पोजीशन क्या होगा? लिगेंड का मेटल के अराउंड जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट हो जाएगा। उसको हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ पा रहे हैं आप? सेम लिगेंड्स होगा, बट लिगेंड का जो लिंकिंग होगा, अटैचमेंट होगा मेटल के अराउंड, वो डिफरेंट आइसोमर में डिफरेंट हो जाएगा। वो डिफरेंट आइसोमर में क्या होगा? डिफरेंट होगा। दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मे बी आप कॉपी कर लीजिए इसको। फिर मैं आगे देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टाइप में कराऊंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टाइप कौन कौन सा है? ओके, तो देखिए कौन कौन सा टाइप्स है। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कौन कौन सा टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिस आइसोमर और सेकेंड होता है ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर किसको कहेंगे, ट्रांस आइसोमर किसको कहेंगे? देखिए बारी बारी से। फर्स्ट इसका टाइप है सिस आइसोमर, ये सी है, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर, सिस आइसोमर किसको कहेंगे? द आइसोमर इन विच टू लिगेंड्स आर एडजेसेंट पोजिशन, नजदीक नजदीक रहेगा। दो लिगेंड कहाँ रहेगा? नजदीक रहेगा। टू लिगेंड्स आर एडजेसेंट पोजिशन टू ईच अदर। द आइसोमर्स इन विच टू लिगेंड्स, ये सिमिलर लिगेंड्स भी हो सकता है, डिफरेंट लिगेंड भी हो सकता है। टू लिगेंड्स आर adjacent position to each other, the isomers in which two ligands are adjacent position to each other. ligand, ध्यान में रखिए आप, ligands may be सिमिलर हो सकता है, सिमिलर और डिसिमिलर और डिफरेंट। लिगेंड में भी सिमिलर हो सकता है, सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। समझ में आ रहे हैं आप? तो देखिए मैं एग्जांपल जब बताऊंगा तो वहां और अच्छे समझ में आएगा। तो सिस आइसोमर कॉपी कीजिए। फर्स्ट टाइप है इसका सिस आइसोमर, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। टू लिगेंड्स आर एडजेसेंट पोजिशन टू ईच अदर। लिगेंड्स में भी सिमिलर और डिफरेंट। सेकेंड देखिए इसका टाइप है ट्रांस आइसोमर। सेकेंड टाइप ट्रांस है। द आइसोमर इन विच टू लिगेंड्स आर अपोजिट पोजिशन टू ईच अदर एंड लिगेंड्स में भी सिमिलर। इसमें भी लिगेंड सिमिलर हो सकता है, डिफरेंट। आर अपोजिट पोजीशन, याद रखिए आप, लिगेंड्स क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में जितना दूर रख सकते हैं। ओके, जनरली ट्रांस आइसोमर्स हैज जीरो डायपोल मोमेंट। जनरली ट्रांस आइसोमर
हैज जीरो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इसका नियरली जीरो के अराउंड हो जाता है। ओके, कॉपी कर लीजिए आप फटाफट। टू टाइप्स का आइसोमर हो गया, एक सिस आइसोमर हो गया और दूसरा ट्रांस आइसोमर हो गया। अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। में भी कॉपी किया होगा आपने देखा टू टाइप्स का हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? देखिए आप, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम है स्क्वायर बायपिरामिडल। स्क्वायर बायपिरामिडल, देखिए इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता, बायपिरामिडल, स्क्वायर बायपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ये देखिए ऑक्टाहेड्रल एम, ये ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर बना लिया स्क्वायर। अब बायपिरामिडल ऊपर नीचे जाएगा, स्क्वायर बना के एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ये लिगेंड है सब जगह, यहाँ सब जगह लिगेंड है। ये Ml6 है। ये कौन सा कंपाउंड है? Ml6 है। ओके, और एम समझ रहे हैं किसको बताता है, एल किसको बताता है? यहाँ देखिए मैं लिगेंड को डिस्टिंग्विश कर देता हूँ, उसका पोजीशन दे देता हूँ। ये 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3, इसको 4, ये 5, यहाँ 6, ये L5। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गया होंगे। मैंने लिगेंड का पोजीशन कर दिया। तो सिस पोजीशन किसको कहेंगे हम लोग? आप इसमें देखिए एम किसको बताता है? मेटल को। और एल जो है यहाँ, एल लिगेंड है। एल क्या है? लिगेंड है। तो सिस पोजीशन क्या होगा? सिस पोजीशन हम लोग किसको कहेंगे? सिस मीन्स क्या? अभी मैंने आपको बताया, सिस मीन्स एडजेसेंट पोजीशन, नियरेस्ट पोजीशन। सिस किसको बोलेंगे? टू लिगेंड कहाँ पर रहेगा? एडजेसेंट पोजीशन पे। देखिए 1 2 एडजेसेंट है ना एक दूसरे की। यदि यहाँ पर 2 लिगेंड्स रहेगा तो 1 2 हो गया पोजीशन। 2 3, देखिए ये भी तो एडजेसेंट है, 2 3 पोजीशन पे हो सकता है। 3 4, सिस पोजीशन क्या क्या हो सकता है? 3 4 पे, 4 5 पे भी हो सकता है, 1 5 पे भी हो सकता है, 3 6 4 6 एक्सेट्रा, कई सारे पोजीशन। समझ पा रहे हैं आप? सिस पोजीशन किसको कहेंगे? सिस मतलब नियरेस्ट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन। देखिए ये सब पोजीशन पे यदि लिगेंड्स रहेगा, सिस पोजीशन किसको कहेंगे? 1 2 3 3 4, ये सब एडजेसेंट पोजीशन है एक दूसरे की। ओके, और ट्रांस क्या होगा? दूर दूर रखेंगे। तो दूर दूर कैसे रखाएगा? देखिए 1 6, ये ट्रांस पोजीशन, अपोजिट है एक दूसरे की, ये पोजीशन। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। तो देखिए मैं अब इसको मिटा के ट्रांस पोजीशन लिखने जा रहा हूँ। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हम ये किस में पढ़ रहे हैं? ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है ये? 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए इसमें अब ट्रांसपोजिशन कौन कौन सा है? ट्रांसपोजिशन कौन कौन सा है? आप लोग खुद बता सकते हैं। ट्रांस मीन्स अपोजिट, एक दूसरे के दूर रखना है। देखिए ये रहा 1 6 पोजीशन ट्रांसपोजिशन। और कौन सा है? 2 4 पोजीशन ट्रांस है। 3 5 पोजीशन ट्रांसपोजिशन। तो डायगोनली ये सब हो गया, डायगोनली 1 6 2 4, ये डायगोनली 3 5, यही 3 पोजीशन आपका ट्रांसपोजिशन है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स 6 कोऑर्डिनेटेड
6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए, 6 रहेगा, तो उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब देखिए बारी बारी से इसके कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे 10-12 टाइप्स हैं, तो बारी बारी से जितना आज टाइप हो पाएगा मैं देखिए बारी बारी से सारे टाइप्स कराने का कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। आप इसको फटाफट कॉपी कर लिए होंगे ट्रांसपोजिशन को। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट टाइप है आपका MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। एक चीज आप और ध्यान रखिए, ओनली हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप पहले लिख लीजिए इसको, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स gives geometrical isomers। यहाँ जनरली लिख देता हूं मैं, कहीं कहीं एक्सेप्शनल भी है। जनरली हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ही क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जानते हैं आप लोग क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स का लिगेंड रहता है। ओके, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए CONH3 4Cl2, ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखिए 2 डिफरेंट टाइप्स का लिगेंड है। होमोलेप्टिक में सारे लिगेंड सेम रहेगा, लेकिन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, होमोलेप्टिक कभी शो नहीं करेगा। ओके, इस पॉइंट को आप कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए इसका मैं सिस और ट्रांस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। टाइप फर्स्ट सिस और ट्रांस इसमें ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका एग्जाम्पल CO A और B। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, M किसको बताता है, M मेटल को बता रहा है। A एंड B आर मोनोडेंटेड लिगेंड, मीन्स देने वाला। A और B किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मीन्स देने वाला एक ही एटम है। इसमें देने वाला एटम कितना है, एक ही है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, CONH3 4Cl2। यहाँ पर A के जगह पर ये आ रहा है, A के जगह पर ये आ गया, B के जगह पर ये आ गया, Cl आ गया। इस कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, बोलेगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ कीजिए आप। तो कैसे हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करेंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मे भी आपने कॉपी किया होगा इसको। इस कॉम्प्लेक्स का देखिए मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने जा रहा हूँ। टाइप फर्स्ट में हम लोग चल रहे हैं अभी। तो देखिए टाइप फर्स्ट में मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग टाइप फर्स्ट में हम लोग देखे थे कंपाउंड CONH3 4Cl2। इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखेंगे। तो सिस ट्रांस पता है आपको, सिस क्या होता है, नियरेस्ट पोजीशन पे होता है। ट्रांस क्या होता है, फार अवे होता है। मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखिए 4 + 2 6 है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल है, इस टाइप से इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कैसे हम ड्रॉ करें, किसके रेस्पेक्ट में करें, जो लेस नंबर में रहता है उसके रेस्पेक्ट में आप सिस और ट्रांस ड्रॉ कीजिए। जैसे यहाँ देखिए Cl2 ही है और NH3 4 है, तो Cl के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे सिस और ट्रांस। ओके, NH3 के रेस्पेक्ट में नहीं। तो देखिए एक Cl को मैं यहाँ रख देता हूँ, एक Cl को यहाँ, नियरेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये कौन सा आइसोमर होगा, ये सिस आइसोमर होगा।
यहाँ देखिए नियरेस्ट पोजीशन पे है, ClCl क्या है आपका, नियरेस्ट पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन पे है, नियरेस्ट पे है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर। बाकी जगह NH3 रख दीजिए, बाकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, NH3 रख दिया। तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये सिस आइसोमर हो गया। अब ट्रांस में क्या करेंगे, दूर दूर अपोजिट रख देंगे। देखिए ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, M, यहाँ CO है, M के जगह पर कोबाल्ट है, सॉरी, यहाँ देखिए कोबाल्ट हमने ले रखा है M की जगह पर CO। अब क्या करना है, ट्रांस मुझे ड्रॉ करना है। अब क्या ड्रॉ करना है, ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस में पता है, ट्रांस में क्या करना, अपोजिट रखना है, एक दूसरे के दूर दूर रखना है। एक Cl को यहाँ रखिए, एक Cl को यहाँ रखिए। हमने Cl के रेस्पेक्ट में ये जो आइसोमर ड्रॉ किया है, किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, Cl के रेस्पेक्ट में किया है। तो एक Cl ऊपर रखिए, एक Cl नीचे रखिए, तो ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। अब NH3 को रख दीजिए बचे हुए पोजीशन पे, NH3 को रख देते हैं, NH3 NH3। ओके, समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान है। ये लिखा हुआ रहेगा कंपाउंड, आपको कोई कंपाउंड दे दिया, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, सबका बारी बारी से मैं सब टाइप का कराऊंगा, और बोलेगा इसका सिस ट्रांस आइसोमर ड्रॉ कीजिए, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ कीजिए, या स्टीरियो आइसोमर आपको एग्जाम में दे सकता है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो कहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म ड्रॉ कीजिए, तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। एक बार जो लेस नंबर में रहेगा या किसके रेस्पेक्ट में हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए मैंने Cl के रेस्पेक्ट में, Cl दूर है, एक बार दूर दूर रखा तो ये ट्रांस आइसोमर होता है। और सिस में क्या होता है, नज़दीक नज़दीक, Cl को नज़दीक नज़दीक, तो ये सिस आइसोमर हो गया। एक यदि आप समझ गए तो मैं 10 टाइप कराऊं, 12 टाइप, 15 टाइप कराऊं, सब में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बस लिगेंड के पोजीशन को रखने आपको आना चाहिए। कैसे लिगेंड को एक दूसरे के नियरेस्ट रखेंगे तो सिस हो जाएगा। देखिए जैसे मैं हैंड को एक दूसरे के नियरेस्ट ला रहा हूँ तो ये सिस हो गया। अब हैंड को एक दूसरे के दूर ले जा रहा हूँ तो ट्रांस हो गया। यही रखने का तरीका आपको आना चाहिए। ओके, तो सेकेंड टाइप देखिए, मैं अब सेकेंड टाइप में एंटर कर रहा हूँ। सेकेंड टाइप कौन सा कंपाउंड है, सेकेंड टाइप है आपका, जो सेकेंड टाइप है MA3B3, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स बताने जा रहा हूँ, और इसका एग्जाम्पल देखिए है, इसका एग्जाम्पल CO NH3 3NO2 3। अब इस कॉम्प्लेक्स में दोनों क्या है, इक्वल नंबर में, दोनों क्या है, इक्वल नंबर में। कहीं भी हम किसी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे NH3 के रेस्पेक्ट में या NO2 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए मैं ड्रॉ करने चाह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स को, मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ सिस और ट्रांस आइसोमर। कैसे हम ड्रॉ करेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर। CO कोबाल्ट CO, मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ NH3 के रेस्पेक्ट में। NH3 को क्लोजर ला लेता हूँ, NH3 देखिए एक दूसरे के क्लोजर आ गया, NH3 एक दूसरे की क्या आ गया, क्लोजर आ गया। यहाँ पर दूसरा NH3 दे दिया, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये आइसोमर हो गया सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर। ओके, और यहाँ NO2 ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं। सिस आइसोमर हमने किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, NH3 के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है। किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, NH3 के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है। देखिए सिस आइसोमर इस MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में सिस आइसोमर का दूसरा नाम है फेसियल आइसोमर। सिस आइसोमर को ही इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सिस आइसोमर का ही दूसरा नाम है फेसियल आइसोमर। सिस आइसोमर का ही दूसरा नाम FAC, फेस आइसोमर, फेसियल आइसोमर।
सिस आइसोमर को ही हम लोग क्या कहेंगे, फेशियल आइसोमर, स्पेशल नाम दे दिया गया। अब दूसरा देखिए, मैं ट्रांस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दूसरा आइसोमर में ट्रांस में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट रखना है, एक दूसरे के कहाँ रखना है, अपोजिट रखना है। यहाँ पर NH3 रखा, दूसरा NH3 यहाँ दे दिया, ओके। एक NO2 यहाँ रखा, एक NO2 यहाँ दे दिया। अब कहीं भी दिखा दीजिए, ओके। अब कहीं भी दिखा देते हैं, देखिए NH3 NO2, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर का ही यहाँ पर नाम है मेरिडियोनल, मेरिडियोनल आइसोमर। ट्रांस आइसोमर को ही क्या नाम दिया गया है, मेरिडियोनल आइसोमर। इसको फेशियल, सिस को फेशियल क्यों बोला है, सिस का फेशियल इसलिए नाम है कि ये सिमिलर लिगेंड्स देखिए एक फेस में है, सिमिलर लिगेंड्स देखिए एक फेस में। यदि हम इसको दिखाएंगे तो देखिए, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये तीनों लिगेंड एक फेस में चला गया, ये तीनों लिगेंड्स देखिए एक फेस में जा रहा है, और ये तीनों सिमिलर लिगेंड्स दूसरे फेस में चला गया। ये तीनों लिगेंड लग रहा है ना। देखिए ऑक्टाहेड्रल को हमने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल को दो पार्ट में बांट दिया, एक यहाँ बीच से एक फेस इधर हो गया, एक फेस इधर हो गया। इसीलिए इसका दूसरा नाम, सिस आइसोमर का दूसरा नाम क्या हो गया, फेशियल आइसोमर। सिस आइसोमर का दूसरा नाम क्या हो गया, फेशियल आइसोमर। ट्रांस डायगोनली है, इसीलिए इसका नाम हो गया मेरिडियोनल आइसोमर। इसका क्या नाम हो गया, मेरिडियोनल। तो आपको समझ आ गया होगा, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में सिस आइसोमर को ही क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमर, उसको मेरिडियोनल आइसोमर। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इसको। देखिए नेक्स्ट टाइप में बताने जा रहा हूं अब, टाइप 3। इस तरह से लंबा एक सीरीज है। टाइप 3 है आपका A2B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स, A2B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स मीन्स सारे A B C जो भी मैं अभी ले रहा हूँ मोनोडेंटेड लिगेंड है। और इसका एग्जाम्पल है, देखिए PT NH3 2 H2O2 Cl2, यही कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, सब दो दो बार आ रहा। यहाँ पर सब क्या है, यहाँ पर सब सेम है, 2:2 के रेशियो में है। तो हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आइसोमर जो होता है वो 5 बनता है। टोटल इसमें कितना बनेगा, टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, लेकिन हम लोग सेपरेट आइसोलेट 3 को कर पाते हैं। In this compound total 5 isomers are possible but only 3 are isolated। लिखिए इस पॉइंट को आप। In this complex total 5 isomers are possible but only 3 isomers are isolated। बनता टोटल 5 है, लेकिन 3 को हम लोग आइसोलेट कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं, बाकी 2 को नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उसी 3 का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप। पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। देखिए इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब मे भी आपने कॉपी किया होगा, फटाफट आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए मैं Cl के रेस्पेक्ट में, इस कंपाउंड में Cl के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करने जा रहा हूँ आइसोमर सिस और ट्रांस। तो Cl के रेस्पेक्ट में देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ये रहा, देखिए PT ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अभी जितना भी मैं दिखा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखिए 2 4 6 है। ओके, तो यहाँ PT Cl के रेस्पेक्ट में देखिए Cl अपोजिट साइड रख दिया। 2 Cl को मैंने कहाँ रख दिया, इसमें अपोजिट साइड। ये कौन सा आइसोमर होगा, ये ट्रांस आइसोमर होगा। ये कौन सा आइसोमर होगा,
ये ट्रांस आइसोमर होगा। यहाँ पर देखिए NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर H2O, OH2, OH2। कहिए सर O को आगे क्यों कर दिए, OH2O क्यों लिख रहे हैं, H2O क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ O को इसलिए आगे किया हूँ, O डोनर एटम है, O यहाँ पर डोनर एटम है इसलिए आगे कर दिया। ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। देखिए दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ PT। अब मैं क्या करता हूँ, Cl को अपोजिट साइड ही रखता हूँ, Cl को अपोजिट साइड ही, ट्रांस ही है ये, Cl अपोजिट साइड है तो क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर ही है। लेकिन NH3 को यहाँ पर NH3 को नियरेस्ट ला देता हूँ, ये भी आपका ट्रांस आइसोमर है। ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो दो दो ट्रांस हो गया। अभी मुझे 3 ड्रॉ करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सिस आइसोमर मुझे बनाना है। PT Cl को नियरेस्ट पोजीशन पे रखिए। सिस में क्या होगा, Cl नियरेस्ट पोजीशन पे रहेगा, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, नियरेस्ट पोजीशन पे। NH3 OH2O OH2। ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये सिस आइसोमर हो गया। हमने 3 आइसोमर, 3 में 2 ट्रांस हो गया, एक सिस हो गया। देख रहे हैं पूरा मैं ड्रॉ कर रखा हूँ। ओके, आप इसको कॉपी कर, यहाँ देखिए Cl मैंने किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, Cl के रेस्पेक्ट में। यहाँ Cl क्लोजर है, यहाँ Cl क्या है, क्लोजर है, तो ये सिस हो गया। यहाँ Cl देखिए अपोजिट है एक दूसरे, ट्रांस हो गया, ये भी ट्रांस है। ओके, कॉपी कर लीजिए आप। तब मैं देखिए 4th टाइप डिस्कस करूंगा, फटाफट आप कॉपी कर लीजिए पहले। अब मैं 4th टाइप में एंटर करने जा रहा हूं। मैं भी देखिए मैं पूरा बोर्ड छोड़ रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप कॉपी अच्छे से कीजिएगा तभी आपको आ पाएगा। अब मैं 4th टाइप, दिख रहा है, देखिए 4th टाइप कौन सा कॉम्प्लेक्स है, मैं 4th टाइप डिस्कस करने जा रहा हूँ। 4th टाइप में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें 4th टाइप में है AA2 B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। देखिए इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया है। AA के ऊपर कैप क्यों लगा दिया, ये कैसा लिगेंड है, AA यहाँ पर बायडेंटेड कैप लगा दिया, ये बायडेंटेड सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड, बायडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये, सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। जैसे इसका एग्जांपल हो गया EN हो गया, OX हो गया, ऑक्सिलेट इथाइलिन डायमाइन, बायडेंटेड 2 डोनर एटम है। और इसका एग्जांपल देखिए इस कॉम्प्लेक्स का COEN होल 2 Cl2, ये कॉम्प्लेक्स EN। यहाँ पर AA के जगह पर कौन सा लिगेंड आया है, EN आया है। EN जानते हैं आप लोग, EN क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन। EN क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन। कैसे EN को दिखाते हैं, देखिए CH2 पढ़ रखे हैं आप, NH2 ये डोनर एटम है, फिर CH2 NH2 ये डोनर एटम है, और इसको EN, यही EN है। और इसको शॉर्ट में हम कैसे दिखाएंगे, इसको शॉर्ट में इस तरह से दिखाएंगे, देखिए NEN लिख देंगे। ओके, यही EN है। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लिए होंगे। इसका सिस और ट्रांस में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सिस और ट्रांस कैसे ड्रॉ करेंगे, मे भी आपने कॉपी किया होगा। ट्रांस और सिस देखिए आपके बुक में जिस स्टाइल से ड्रॉ किया है उसी स्टाइल से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। CO आपके बुक में देखिए यहाँ पर एक Cl रख दिया, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा था COEN होल 2 Cl2। इसी कॉम्प्लेक्स को मैं ड्रॉ कर, ये रहा Cl देखिए। ओके, यहाँ पर N EN ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। अब सिस में क्या करेंगे, क्लोजर पोजीशन पे रखना है। देखिए क्लोजर पोजीशन पे ये रहा। अब मैं यहां पर रख देता हूं Cl। ओके, ये EN
एन एन भी दिखा सकते हैं, एन एन एन